राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का राइज अगेन में हमेशा ही स्वागत है। तो देश का भविष्य जिन युवाओं को कहा जाता है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा खिलवाड़ उस भविष्य यानी उस देश के युवाओं के साथ ही हो रहा है। आप लोगों ने आए दिन देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल की ही घटना ले लेते हैं, नीट का पेपर लीक हो गया है। इससे भविष्य किसका जुड़ा हुआ था? देश के युवाओं का, जो आगे चल के क्या बनते? अच्छे डॉक्टर बनते। लेकिन उन्हीं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो थी, वो आए दिन पिछले साल या उसके पिछले साल भी पेपर लीक की घटना हुई थी। हम पर तो बहुत ज़्यादा कड़ाई कर दी जाती है कि आपको ये पहन कर नहीं आना है, ये नहीं करके आना है, वो नहीं करके आना है। यहाँ तक कि कान की बाली या मंगलसूत्र भी अगर कोई लड़की पहन कर जाती है तो वहाँ तक वो भी निकलवा दिया जाता है। इतने एग्ज़ाम सेंटर पर कड़ाई कर दी जाती है। लेकिन जो पेपर लीक आए दिन हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन 7 सालों में कुल 70 पेपर लीक हो चुके हैं और 80 से ज़्यादा री एग्ज़ाम हो चुके हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? या तो आप देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के युवाओं को आप कुछ भी समझते नहीं हैं, या तो आपकी कोई मंशा है ही नहीं कि हमारे देश एक विकासशील से विकसित देश बने। जबकि आपका गोल है 2047 तक एक बहुत बड़ा विश्व गुरु बने, विकासशील देश बने। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर यही चलता रहा, कहीं पनीर खराब मिल रहा है, कहीं कुछ खराब मिल रहा है, सारी चीज़ डुप्लीकेट मिल रही है। यहाँ तक कि हमारे देश में चोर उचक्के तो असली मिल रहा है, लेकिन पुलिस असली नहीं मिल रहा है। मरीज तो असली मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर असली नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ आज के टाइम में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता नहीं चल रहा है। हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो बोला कि सोना साल भर तक न खरीदे, ईंधन ज़्यादा से ज़्यादा बचाए, गैस का कम यूज करे, खाने वाले तेल की कम यूज करे। तो लोगों ने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि चुनाव के बाद ही आपको ये सब याद क्यों आया? जब बंगाल में चुनाव था तो आपको उसमें क्यों ये याद नहीं आया? चुनाव ख़त्म, आपका काम हो गया, बस देश बचाने की जिम्मेदारी देश के लोगों की है। कोरोना आया, देश के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसमें प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में देश के लोगों ने बहुत सारे पैसे भी जमा किए। बाद में उसका क्या हुआ कि कहा गया कि यह एक निजी संस्था है, हमने तो पीएम के नाम से पैसा जमा किया, हमने तो पीएम के नाम से हेल्प किया था ना। लेकिन बाद में क्या कहा गया हमें कि ये एक निजी फंड है। क्या ये सही है? आप हमें ये बताइए कमेंट में कि क्या ये सही है? क्या हमारा देश सही डायरेक्शन में जा रहा है? क्या हमारा देश ऐसे विश्व गुरु बनेगा जहां हर चीज़ डुप्लीकेट मिल रही है? क्या हमारा देश ऐसे विश्व गुरु बनेगा जहां हर आए दिन रेल पटरियों से रेल निकल जाते हैं? अभी हाल कल की ही घटना ले लेते हैं, राजधानी एक्सप्रेस के कुछ बोगियों में आग लग गई थी। रेल मंत्री क्या है? उसे रील मंत्री कहा जाता है। कुछ नहीं, बस क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग देश में रहकर देश की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे देश के नेताओं के बच्चे विदेश से पढ़कर इस देश के संविधान के अनुसार कहते हैं हम देश चलाने आए, हमें देश की सेवा करने की भावना है। ये क्या बात हुई? तो आप लोग भी बताइए, क्या ये सही है? हम लोग के देश का युवाओं के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या वो सही है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग एसएससी की भी देख रहे घटना की आए दिन पेपर लीक हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि सीबीटी हो गया है तो सीबीटी में क्वेश्चन लीक नहीं होता है। आपको अगर यूट्यूब अभिनय शर्मा सर का यूट्यूब चैनल देखा हो तो उनमें बताए भी गए कि ऑनलाइन में कैसे हैक कर लिया जाता है और कैसे वहाँ पर सेटिंग कर लिया जाता है, सेंटर को ही सेटिंग कर लिया जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा रहे, ऐसा कुछ ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए राइज अगेन मिंटू कुमार के साथ। धन्यवाद।